नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने स्त्री को अपमान करते हो या बुरा भला बोलते हो तो अगर बोलोगे तो किसका क्षति होगा और किस तरीके से क्षति हो सकता है आपको। देखिए, बचपन से हम जब छोटे उम्र से बड़े होते हैं धीरे धीरे, तब हमें घर वाले क्या सिखाते हैं कि कभी भी गंदा बात नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए। किसी के कोई भी अगर इंसान हो, कोई भी हो, किसी के साथ हमें मुंह नहीं लगना चाहिए, लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसना चाहिए। यही सीख सीख के हम बचपन से बड़े होते। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो मम्मी पापा ने हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना, किसी के साथ हमें गंदा बात नहीं बोलना, ये सब हम भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने मन मर्जी से चलने लगते। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो गए। अब हमारे पास सारा पावर आ गया है, फ्रीडम आ गया है। हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते, कमाना सीख गए, खुद के पैरों में खुद खड़े हो गए। तो मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं, तो मैं ही इस फैमिली का भी हीरो हूँ। तो मेरे पास पूरा फ्रीडम है। मैं चाहे किसी को भी कुछ बोल दूँ, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लूँ, किसी को भी अपमान कर लूँ। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा आ गया, बड़े हो रहे हो, तो हम सब कुछ संस्कार भूल जाते। और जो स्त्री को आप बाहर से शादी करके ला रहे हो, जाहिर सी बात है, बहुत सारे नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है। छोटी मोटी बात पे आपके साथ आपके मम्मी पापा के भी लड़ाई होता है, आपके भाई बहन का भी लड़ाई होता है एक फैमिली में रह के। और आपका वाइफ तो बाहर के परिवार से आए हैं, तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा के बीच बीच में अगर आप बात बात पे अपने वाइफ को ताना सुनाओगे, बात बात पे आप उनको अपमान करोगे, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को गलत बोलते हो, किसी को दिल पे लगा के बात बोलते हो, तो इसका रिएक्शन भी आपको ज़रूर मिलेगा और इससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो लक्ष्मी है, एक स्त्री है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगते हैं वो लोग। आपको भी पता है, मैं इतना खोल के नहीं बोलना चाहती, ठीक है। और जब एक स्त्री बच्चा डिलीवरी करता है, उस समय उनको कितना ज़्यादा तकलीफ सहन करना पड़ता है। तो जो एक स्त्री है, घर का लक्ष्मी होता है। आप उन्हें शादी करके मान सम्मान से घर पे लाए हो। जब शादी करते हैं ना लोग, मैं बोलूँगी, मंत्र अगर पढ़ रहे हो तो उसका जो मीनिंग है आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी उसके बाद आप मंत्र पढ़े। कोई भी एक स्त्री को घर में ला रहे हो, स्त्री गुस्से में आके घर में काम कर रहा है, उसका माइंड स्विंग होता रहता है, आपको कुछ बोल दिया और आप भी उनका अपमान कर रहे हो, इसमें ना आपका जो स्त्री है उनका धीरे धीरे आयु कम होता जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो आप अपमान कर रहे हो, रुला रहे हो, आपके परिवार में उसका कोई भी अपना नहीं है। वो अपना संसार, आपका मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के आपके पास आए हैं, है ना, आपके मम्मी पापा को अपना करने के लिए, और आपको भी अपना कर लिया है उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत तू तुम्हें में हो रहा है, सभी के घर में होता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा उन्हें इंसल्ट करोगे, अपमान करोगे, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ताना सुनाओगे, तो वो धीरे धीरे मानसिक जो तनाव है, कष्ट है, उनका दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और मन ही मन वो टूट के बिखर जाएंगे। इसीलिए नहीं करना चाहिए किसी को भी अपमान। अगर आप किसी को अपमान कर रहे हो, रुला रहे हो सकता है वो आपको जवाब ना दे रहा हो, कोई जवाब दे देता है। लेकिन अगर वो आपको जवाब देने से डर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे दबाते ही जाओ। देखिए, हर किसी का जो पाप का भंडार है वो फूट ज़रूर जाता है, किसी का आंसू बेकार में नहीं जाता है। अगर आप किसी को रुला रहे हो ना, भी इसका परिणाम आपको तो ज़रूर भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ साल बाद ही से ही भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो किसी को नीचा दिखाना छोड़ दे। अगर आपका वाइफ बोले कि आप अपने मम्मी पापा को चुनो या मुझे चुनो, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका फैमिली को भी वो अपना बनाएगी और उसका फैमिली को भी आपको अपना बनाना पड़ेगा, तभी तो होता है एक रिलेशन। तो अगर आप देख रहे हो कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि मैं ऊपर हूँ इस रिश्ते में, मैं बॉस हूँ, और जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि यार मैं पति देव हूँ, मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, मैं कमा के खिला रहा हूँ, तू मेरे घर में। तो अगर ये सब देख रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी तुरंत उस रिश्ते से ना हट जाओ। सच में बता रही हूँ मैं। तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, दुख हो रहा है कि यार आजकल ऐसे घर घर में डाइवोर्स तलाक हो रहे। लेकिन क्या करें, अगर आप डाइवोर्स तलाक ना भी लोगे तो आप मानसिक तनाव से धीरे धीरे डिप्रेशन में जाकर खुद सुसाइड कर लोगे। इसलिए अगर आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप, आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आपका
पति आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है लोगों के सामने, तो मैं बोलूँगी सहन ना करे, तुरंत ही उस रिश्ते से बाहर आ जाए, कुछ कर ले, खुद के पैरों में कुछ काम करके जीवन व्यतीत कर ले। लेकिन ऐसे घटिया रिश्ते में दिन ब दिन तिल तिल करके आप ना मरे, ठीक है। और जो पति लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी को शादी करके ब्याह करके घर पे लाए हो, उसे ससम्मान रखा करे, चाहे वो आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहा है या लड़की है, कर भी सकता है, उसका जो माइंड है स्विंग हो सकता है कभी कभी, है ना। बहुत ज़्यादा उन लोगों में हार्मोन चेंजेस आता रहता है, तो वो कभी कभी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो अगर आप के अंदर वो सहन करने का शक्ति है तो आप शादी करो, वरना ज़रूरत नहीं है शादी करने के लिए, बस मौज मारने के लिए शादी नहीं होती है, ठीक है, एक दूसरे को समझने के लिए भी होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।